बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखें और उसका प्रूफ डिस्कस करें, हम पहले बात करेंगे कि हम फैक्टर थ्योरम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके फवायद क्या होंगे, और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ एमसीक्यूज की मदद से। आइए आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू, फैक्टर ऑफ 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18 इज। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें मालूम करना है कि इन चारों में से कौन इसका फैक्टर है। शाबाश। किस तरह चेक करेंगे कि कौन इसका फैक्टर है? चलें आपको एक आसान सा एमसीक्यू दिखाता हूं इसी टाइप का। फैक्टर ऑफ 100 इज फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 12 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 10। 100 का कौन है फैक्टर? शाबाश, फौरन आपके ज़हन में आया 10। अब मुझे ये बताएं कि 10 100 का फैक्टर क्यों है, या दूसरे अल्फाज में 6, 8 और 12 100 के फैक्टर्स क्यों नहीं हैं? शाबाश। इसलिए आपके ज़हन में आ रहा है, इसलिए कि अगर हम 6, 8 या 12 से 100 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 10 से डिवाइड करें 100 को तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है। यही टेक्निक आप यूज कर सकते हैं यहां पर। अब आपको इन चारों में से चेक करना है कि कौन है इसका फैक्टर, तो आप क्या करेंगे? आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन की मदद से आप चेक करेंगे रिमाइंडर। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करने की सूरत में रिमाइंडर आ गया 0 तो x माइनस 2 फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। और आपको 1 बाय 1 चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। स्टूडेंट्स, लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन यहां पर जरा देखें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री है 4। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन अगर यहां पर डिग्री हो 40, 400, nth डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बहुत बड़ी डिग्री भी हो सकती है, तब आप कैसे चेक करेंगे? तब तो आपकी जो लॉन्ग डिवीजन है आप परफॉर्म करके जरा देखिएगा, डिग्री 40 की सूरत में ये वेरी लॉन्ग डिवीजन हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा देर लगेगी। और अगर आखिरी ऑप्शन करेक्ट हुआ तो चारों ऑप्शंस परफॉर्म करते करते ये एमसीक्यू नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, ये तरीकेकार सही नहीं है फैक्टर चेक करने के लिए। यहां पर मैं आपको अब बताऊंगा कि हमें फायदा होगा फैक्टर थ्योरम का। एक और एमसीक्यू जरा देखें। दिस इज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ। अब उल्टा कर दिया, अब आपको फैक्टर दिया गया है, अब चेक करना है कि ये किसका फैक्टर है। आप जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पर ही आप फौरन टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हर स्टूडेंट को तकरीबन याद होता है कि एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इसके दो फैक्टर्स होते हैं। सो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। आप में से 90% स्टूडेंट्स इसको फौरन टिक कर देंगे और उनका जवाब इनफैक्ट गलत होगा। आपको सारे ऑप्शंस देखने चाहिए हमेशा। बी ऑप्शन एक्स प्लस ए, x प्लस ए का फैक्टर नहीं होता x माइनस ए, ये तो क्लियर है। अब आ जाएं आप सी ऑप्शन पर। यहां पर x रेज़ टू पावर 50 माइनस a रेज़ टू पावर 50 डिग्री पॉलिनोमियल। अब आपको अगर मालूम करना है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है या नहीं, तो अगेन आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी होगी, और ये लॉन्ग डिवीजन इनफैक्ट वेरी लॉन्ग डिवीजन होगी, आपको बहुत देर लगेगी चेक करने में। और आपको चेक करना होगा क्योंकि जो डेल्टा ऑप्शन है वहां पर गिवन है बोथ ए एंड सी। इसने आपको शक में डाल दिया है कि सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन की मदद से चेक करना आपके लिए अजाब होगा। इसी टाइप का ये थर्ड एमसीक्यू, एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अगर आप जहन में लेकर आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के।
इसका मतलब है कि x प्लस ए जो है इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x क्यूब प्लस ए क्यूब ये इक्वल होगा x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर के। x प्लस ए इसका फैक्टर है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स अगेन ए ऑप्शन टिक कर देंगे, बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप डेल्टा ऑप्शन यहां पर भी देखें, यहां पर भी बोथ ए एंड सी गिवन है, इसका मतलब है कि सी ऑप्शन भी हो सकता है। बी ऑप्शन तो वाज़ेह तौर पर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फैक्टर एक्स प्लस ए नहीं होता, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम है। अब सी ऑप्शन पर आ जाए, यहां पर 101 है डिग्री इस पॉलिनोमियल की, ये इससे भी बड़ी डिग्री है, सो यहां पर जो लॉन्ग डिवीजन है ये उससे भी लॉन्ग होगी। सो अगेन लॉन्ग डिवीजन इज नॉट अ वेरी गुड वे टू चेक दैट अ गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनोमियल और नॉट। ये कोई सही तरीकेकार नहीं है। स्टूडेंट्स इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करता है फैक्टर थ्योरम। आइए देखते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले तो याद करें कि ये p ऑफ a हम किसे कहते हैं। शाबाश, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। जी, आपको अगर याद हो तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x को पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो p ऑफ a हमारा रिमाइंडर होगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा अगर p ऑफ a यानी रिमाइंडर 0 होगा। दूसरी तरफ कन्वर्सली भी है कि अगर p ऑफ a यानी रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये दोनों तरफ से हमें प्रूव करना है। हमें एक दफा रिमाइंडर 0 लेकर x माइनस ए को p ऑफ x का फैक्टर साबित करना है और दूसरी तरफ x माइनस ए को हमने फैक्टर कंसीडर करना है और p ऑफ a यानी रिमाइंडर को हमने 0 साबित करना है। स्टूडेंट्स इसी बात को दूसरे अल्फाज में भी कहा गया है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी हमें साबित करना है कि x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर उस वक्त होगा अगर x इज इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन होगा। या दूसरी तरफ हमें x इज इक्वल टू a को इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट फर्ज करके यह साबित करना है कि x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स ये प्रूफ यानी फैक्टर थ्योरम का प्रूफ बहुत आसान है, ये बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। इनफैक्ट फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एक्सटेंशन है। किस तरह से, आइए प्रूफ आपको दिखाता हूं। हम कंसीडर करेंगे कि x माइनस ए जो है ये एक पॉलिनोमियल है और ये p ऑफ x पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। सपोज अ पॉलिनोमियल p of x of डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी p of x की डिग्री 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x माइनस a। ये हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल जिसे हमने साबित करना है कि ये फैक्टर है इनफैक्ट इस पॉलिनोमियल का, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x माइनस a, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको फिर एक दफा याद करवाऊं, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 2 आर 6, रिमाइंडर आएगा 1। हम लिख सकते हैं, यानी ये अगर डिवीजन हमने परफॉर्म की हो 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 आर 6, रिमाइंडर आएगा 1। हम लिख सकते हैं 7 को 7 यानी डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम देयर विल बी a unique quotient Q of X and a unique remainder R such that हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P of X is equal to Q of X quotient into X minus A divisor, quotient into divisor plus remainder। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अब हम पहले कंसीडर करेंगे कि अगर P of A 0 हो, P of A क्या है, P of A है रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। यानी पहले हम फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, इफ P of A इज इक्वल टू 0। अब P of A क्या है, रिमाइंडर है, तो हम यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट P of A is equal to रिमाइंडर। अब हम इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब यह है हमारी इक्वेशन 1, P of X is equal to Q of X into X minus A प्लस R की जगह पर यहां पर आ जाएगा P of A। अब हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने कंसीडर किया कि P of A 0 है। हम P of A 0 करके चेक करेंगे कि क्या X माइनस A P of X का फैक्टर है। एज P of A इज इक्वल टू 0 हमने यहां लेट किया है, P of X इज इक्वल टू Q of X इंटू X माइनस A प्लस 0, यहां पर आ गया 0। अब यहां से ये टर्म तो एलिमिनेट हो गई, P of X इज इक्वल टू Q of X इंटू X माइनस A। अब स्टूडेंट्स ये क्या साबित हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट है P of X। इससे क्या जाहिर हुआ, इससे यह जाहिर हुआ कि X माइनस A P of X का फैक्टर है, इसी तरह Q of X भी P of X का फैक्टर है। हम यहां लिखेंगे हेंस X माइनस A इज अ फैक्टर ऑफ P of X। ये हमने साबित कर दिया, पहला केस हमने सॉल्व कर दिया कि अगर P of A 0 होगा तो X माइनस A P of X का फैक्टर होगा। अब हम कन्वर्सली करेंगे, यानी हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे, इफ X माइनस A इज अ फैक्टर ऑफ P of X। हम ये कंसीडर करेंगे कि X माइनस A P of X का फैक्टर है और हम साबित करेंगे कि P of A यानी रिमाइंडर 0 होगा। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दोबारा कंसीडर कर ले, P of X इज इक्वल टू Q of X इंटू X माइनस A प्लस R। ये हमारी इक्वेशन 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स हमने यहां लेट क्या किया है, हमने लेट किया है कि X माइनस A फैक्टर है P of X का। अगर X माइनस A P of X का फैक्टर है तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि 6 के 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3,
2 3s are 6, यहां पर कोई नंबर नहीं आ सकता आगे सिवाय 0 के। अब x माइनस ए हमने कंसिडर कर लिया कि वो फैक्टर है p ऑफ x का। अब यहां पर रिमाइंडर जो है ये तो फिर 0 होना चाहिए, अदरवाइज तो ये फिर फैक्टर नहीं होगा। हम यहां लिखेंगे then r must be 0, that is to say r is equal to p of a is equal to 0। यानी r क्या है? r है p of a, p of a 0 होना चाहिए अगर x माइनस ए फैक्टर है, सीधी सी बात। Hence p of a is equal to 0 if x minus a is factor। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही आसान सा प्रूफ था फैक्टर थ्योरम का। अब हम बढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जानिब जो कि एक्सरसाइज 4.5 के फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व होंगे। Students, exercise 4.5 statement is use the factor theorem to determine if the first polynomial is a factor of the second polynomial। और यहां पर हमें गिवन है 5 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 5 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 9 तक। हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और हमें फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए चेक करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट। लेकिन हमने फैक्टर थ्योरम की बात इसलिए की कि अगर डिविडेंड पॉलिनोमियल हायर डिग्री हो, अब यहां पर देखें डिग्री n है, यहां पर भी डिग्री n है, तो उस सूरत में जो डिवीजन है या तो बहुत ही लेंथी होगी, और अगर डिग्री n आ गई तो फिर ये डिवीजन कभी एंड नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। सो हमें फैक्टर थ्योरम ही यूज करना होगा चेक करने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है, सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन यानी फिफ्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। इसका मतलब है कि हम इसको डिविडेंड कंसीडर करेंगे और इसे डिवाइजर। हम यहां लिखेंगे लेट, और यही प्रोसीजर इनफैक्ट हमने फॉलो किया था रिमाइंडर थ्योरम में भी। लेट डिविडेंड पॉलिनोमियल बी p ऑफ x, और p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड डिवाइजर पॉलिनोमियल डिवाइजर पॉलिनोमियल को x माइनस a के हमने इक्वल कंसिडर करना है। यह है हमारे पास x माइनस 1। अब हमने इसे x माइनस a के इक्वल क्यों कंसिडर किया? हमें चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू इसलिए चाहिए कि हम p ऑफ x से p ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां से a की वैल्यू क्या बन रही है? शाबाश जी, a की वैल्यू बन रही है 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो कहा गया था फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए, ये हम रिमाइंडर थ्योरम क्यों ले आए? स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर जो आएगा उसकी बुनियाद पर फैक्टर थ्योरम ये फैसला करता है कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर जो है वो इनफैक्ट फैक्टर है। बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव P of A is equal to रिमाइंडर। अब P of A हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। A की वैल्यू है 1, तो हम फाइंड आउट करेंगे P of 1। जहां जहां x है वहां वहां अब A यानी 1 पुट कर रहे हैं हम। 1 स्क्वायर
plus 4 into 1 minus 5. P of 1. 1 plus 4, it will be 5, minus 5, it is 0. Students, P of 1 यानी P of A हमारे पास आ चुका है 0 और ये है हमारे पास रिमाइंडर, इनफैक्ट ये रिमाइंडर है। अब फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर P of A यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। सो हम यहां पर कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम इफ P of A is equal to 0, हमारे पास x माइनस a था जिसे हमने चेक करना था, then x minus 1 is factor of x square plus 4x minus 5. स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात भी समझ लें, अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस 1, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से x की वैल्यू आएगी 1, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। यानी अगर आप इससे बना दें इक्वेशन, इक्वल टू 0 लगा दें तो x की वैल्यू 1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उस इक्वेशन का रूट होगा। यानी फैक्टर थ्योरम की मदद से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। उस सूरत में भी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी 2, ये है आपका P of x। आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, अगर P of 2 जो है इनफैक्ट 0 आ गया जो कि रिमाइंडर है, तो आप कहेंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। और अगर P of 2 0 ना आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। ये प्रॉब्लम नंबर 6 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 7 में, यहां पर हमें गिवन है ओमेगा प्लस 2 और यहां पर भी ओमेगास गिवन है। अब आपने देख के परेशान नहीं हो जाना, आपने ये नहीं सोचना कि यहां पर तो x आया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया ओमेगा। और ओमेगा के बारे में आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये ना सोचिएगा, यहां पर आपको नहीं कहा गया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहां पर ओमेगा की वही हैसियत है जो यहां पर x की है, यानी ओमेगा जस्ट एक अल्फाबेट है। आपने इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझकर वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर देनी। सो जस्ट इसे ओमेगा समझें एक अल्फाबेट के तौर पर, और इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अदरवाइज ये भी आप खुद ही कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस दफा लेट डिविडेंड पॉलिनोमियल बी। अब यहां पर यह है आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल। आप इसे इस दफा P ऑफ x नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमें x नजर ही नहीं आ रहा। आप इसे कहेंगे P ऑफ ओमेगा। डिविडेंड पॉलिनोमियल बी P ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। एंड डिवाइजर पॉलिनोमियल बी, वहां पर हमने कंसीडर किया था x माइनस a, यहां पर आप कंसीडर करेंगे ओमेगा माइनस a इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 2। अब यहां से वैल्यू a की क्या आ जाएगी, शाबाश जी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब a की वैल्यू आ गई -2, जहां ओमेगा है वहां पर आप -2 पुट करेंगे जहां जहां ओमेगा है और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अगर आंसर आ गया 0 तो इसका मतलब होगा कि ये ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर है। और मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आंसर 0 नहीं आएगा। अब आप एंड पर आप जो लिखिएगा वो कुछ इस तरह से होगा, आप लिखेंगे एज
P of omega is not equal to 0. So, omega plus 2 is not factor of ये सारे का सारा पॉलिनोमियल, ये आप यहां लिख देंगे। ये इसके होंगे क्लोजिंग रिमार्क्स। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। हमें यहां पर चेक करना है कि क्या x माइनस ए एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n का फैक्टर है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स, ये है वो खास सवाल जिसके लिए फैक्टर थ्योरम हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पर लॉन्ग डिवीजन एंड ही नहीं होगी। आपको n के बारे में पता ही नहीं, n पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा इंटीजर है, कोई एंड है इसका, ये हमें नहीं पता। एंड है सही, लेकिन एंड हमें पता नहीं है कि कहां पर होगा। सो लॉन्ग डिवीजन इसकी एंड नहीं होने वाली। यहां पर अगेन वही एग्जैक्टली प्रोसीजर, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी मजीद बातें भी स्टार्ट पर बताना चाहूंगा। सोल्यूशन हम देख रहे हैं अब 8 का। हमें चेक करना है कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। n इज पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? शाबाश जी, 1 से। x रेज टू पावर 1 माइनस ए रेज टू पावर 1, यानी x माइनस ए ही बन जाएगा। x माइनस ए का फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद अगला पॉजिटिव इंटीजर 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या x माइनस ए फैक्टर होगा? द आंसर इज यस, हमें मालूम है। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके इक्वल होता है? जी, ये इक्वल होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। एक्स माइनस ए फिर फैक्टर आ गया। ओके फाइन। उसके बाद n की वैल्यू 4, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं फैक्टर की सूरत में, प्रोडक्ट की सूरत में। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फर्दर दो फैक्टर्स आएंगे, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, यानी यहां तक भी बात दुरुस्त। उसके बाद पावर 5 हो जाएगी, पावर 6, पावर 7, पावर 8, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। हम कैसे कह दें कि पावर 4 तक ये फैक्टर है एक्स माइनस ए, तो इसके बाद भी ये हमेशा फैक्टर होगा फॉर एनी n पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा फैक्टर होगा। ये हम कैसे कह दें? लॉन्ग डिवीजन यहां पूरी नहीं होनी। सो हम फैक्टर थ्योरम की मदद से ही ये भी साबित करेंगे। यहां पर भी हम वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेट डिविडेंड polynomial b p of x is equal to xn minus an. n is positive integer and divisor polynomial b x minus a is equal to x माइनस ए। हमें a की वैल्यू चाहिए थी, इधर भी a इधर भी a, सो a ही है, a इज इक्वल टू a। यहां पर a की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई, a ही आ रहा है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव P of A is equal to remainder. P of A is equal to remainder हम जानते हैं, P of A हम फाइंड आउट करते हैं। जहां जहां x है वहां A आ जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। हम यहां लिखेंगे, सो बाय फैक्टर थ्योरम इफ p of a is equal to remainder is equal to 0, then
x minus a is factor of x raised to power n minus a raised to power where n is positive integer. n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस फैक्ट के फायदे क्या हैं? अब आपको एमसीक्यू यहां पर मैंने बताया था, ये सेकंड एमसीक्यू, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि x माइनस ए फैक्टर होता है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n का, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब x माइनस ए यहां पर भी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर भी पॉजिटिव इंटीजर, दरमियान में माइनस ही है। इसका मतलब है कि x माइनस ए इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, बल्कि पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जितनी भी बड़ी हो, x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। इस फॉर्म में x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n फॉर्म में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसका x माइनस ए हमेशा फैक्टर होगा। आप फैक्टर थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपली x की वैल्यू यहां से निकालें, a आ जाएगी, या a की वैल्यू a ही आ जाएगी। अब यहां पर पुट कर दें, a रेज टू पावर 50 माइनस a रेज टू पावर 50, जीरो आ गया, ये जीरो रिमाइंडर है, सो इसका भी फैक्टर है x माइनस a, यानी इसका मतलब है कि इस एमसीक्यू का ये ऑप्शन करेक्ट था, बोथ a एंड c। अब आपका इनफैक्ट ये एमसीक्यू भी सॉल्व हो चुका है। फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर कौन है? आप यहां से a की वैल्यू निकाल लें, यहां से a की वैल्यू आएगी 2, वो इसके अंदर पुट कर दे, इसको बना दे p ऑफ x, पॉलिनोमियल फंक्शन। a की वैल्यू आएगी 2, आप जहां जहां x है वहां 2 पुट करें। अगर आंसर 0 आ गया तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। इसी तरह आप 1 बाय 1 इन्हें भी चेक कर सकते हैं। यहां पर a की वैल्यू माइनस 2 होगी, यहां पर माइनस 4, और यहां पर a की वैल्यू होगी 1। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने एमसीक्यू पढ़ा, ये थर्ड एमसीक्यू, इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसके बारे में भी हमारे पास इनफैक्ट एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। x प्लस a और x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, हमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। वेयर n इज एन ऑड इंटीजर, यहां पर कहता है कि n जो है ये ऑड इंटीजर होगा। अब ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं? पहला ऑड इंटीजर 1, अब उसके बाद 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम 1 कंसीडर करें, x रेज टू पावर 1 प्लस a रेज टू पावर 1, x प्लस a का फैक्टर बन जाएगा। अब यहां अगर हम कर दें 1 के बाद 3, x क्यूब प्लस a क्यूब, x क्यूब प्लस a क्यूब के दो फैक्टर्स, एक होगा x प्लस a और उसके बाद x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर, फैक्टर फिर आपके पास x प्लस a आ रहा है। इसके बाद x रेज टू पावर 5 प्लस a रेज टू पावर 5, फैक्टराइज करना मुश्किल, आपको चेक करना मुश्किल कि क्या ये इसका फैक्टर होगा। इसके बाद x रेज टू पावर 7 प्लस a रेज टू पावर 7, और यहां पर एमसीक्यू में आप देखें x रेज टू पावर 101 प्लस a रेज टू पावर 101, ऑड इंटीजर पावर है, तो हमें चेक करना मुश्किल है, लेकिन बाय फैक्टर थ्योरम ये मुश्किल नहीं है। आइए फैक्टर थ्योरम की मदद से उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। यहां पर करते हैं नंबर 9। यहां पर हमारे पास इस दफा चेंजेस जो आएंगे वो हम लिखते हैं। लेट डिविडेंड पॉलिनोमियल बी xn प्लस a raised to power n where n is an odd integer, and divisor polynomial b, इस दफा डिवाइजर पॉलिनोमियल है हमारा x प्लस a। स्टूडेंट्स, x प्लस a अगर है तो यहां से a की वैल्यू इनफैक्ट आ रही है हमारे पास माइनस a, a की वैल्यू इस दफा माइनस है क्योंकि साइन डिफरेंट है। a की वैल्यू माइनस a आ गई। बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर, और अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? a की वैल्यू है माइनस a, हम यहां लिखेंगे p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू,
जहां जहां x है वहां वहां माइनस ए पुट कर देंगे, माइनस ए रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स n के बारे में हमें बताया गया कि n ऑड इंटीजर है। जब n ऑड इंटीजर है तो माइनस का क्या होगा, माइनस जिंदा रहेगा, माइनस रेज टू पावर ऑड इंटीजर, सो माइनस जिंदा रहेगा। ये आ गया माइनस ए रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n, ये दोनों कैंसिल, आ गया 0। p ऑफ माइनस ए आ गया हमारे पास 0। अब इससे हम कंक्लूड करेंगे, सो बाय फैक्टर थ्योरम इफ p ऑफ a इनफैक्ट रिमाइंडर को हम कहते हैं p of a is equal to remainder is equal to 0, then x plus a is a factor of xn plus a raised to power n, where n is an odd integer। साबित हुआ कि x plus a फैक्टर होगा हमेशा x raised to power n plus a raised to power n का, अगर n जो है वो ऑड इंटीजर हो। सो इसकी बुनियाद पर यहां पर देखें, ये MCQ, x प्लस a इसका भी फैक्टर होगा क्योंकि पावर ऑड इंटीजर है, और इसका भी फैक्टर होगा क्योंकि पावर ऑड इंटीजर है, दरमियान में प्लस होना जरूरी था। सो इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, बोथ A एंड C। स्टूडेंट्स यहां से एक और बात भी कंक्लूड कर लें कि अगर x प्लस a इन दोनों का फैक्टर है तो x की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस a इस पॉलिनोमियल या इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और अगर हम यहां पर बात करें तो x की वैल्यू माइनस a जो है वो इस पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन लाजमन होगा। स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम पर बहुत डिटेल में बात होगी और हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए। यहां पर अब लेक्चर एंड करते हैं, अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल भी है फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज से पहले है, वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।